देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी लगातार सुर्खियों में बना रहता है और किसी अच्छी वजह से नहीं कि बहुत शानदार काम किया है या दिल्ली के लोग एमसीडी के कामकाज से बड़े खुश हो गए हैं, इस वजह से नहीं, बल्कि बवालों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली नगर निगम की जब हाउस मीटिंग बुलाई गई तो जमकर बवाल हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो काउंसलर्स थे उनकी तरफ से हाउस के अंदर जबरदस्त बवाल काटा गया। मेयर का माइक तोड़ दिया गया, टेबल पर पार्षद चढ़ गए, दस्तावेज फाड़े गए, जमकर नारेबाजी हुई। यहां तक कि जो मेयर की कुर्सी है वहां की तस्वीरें भी देखिए कि किस तरीके से जहां पर मेयर बैठते हैं उस जगह पर पार्षद नारेबाजी करते हुए खड़े होकर वहां पर पोस्टर बैनर दिखाते हुए नजर आए। ये जो रस्साकशी हुई सदन के भीतर, ये 17 मार्च को हुई। ये 17 मार्च की तस्वीर है। 17 मार्च को दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी की हाउस मीटिंग बुलाई गई थी और इस बैठक में कई सारे एजेंडाज थे, कई सारे प्रस्ताव थे जिन्हें पास करना था, जिन पर डिस्कशन होना था। लेकिन जिस तरीके से जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, उसके बाद जो हुआ वो किसी की समझ नहीं आया। क्योंकि अगर बात की जाए मेयर महेश खींची की, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजा इकबाल की ओर से भड़काया गया कि उन्होंने मेयर का मान सम्मान नहीं किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इधर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजा इकबाल है, उन्होंने कहा कि मेयर साहब देरी से आए और उसके बाद जब आए तो आम आदमी पार्टी के पार्षद उनके आने पर खड़े नहीं हुए, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि क्या आपके बीच इतने डिफरेंसेस हो गए हैं कि आप मेयर का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ हुआ? मेयर का क्या कहना है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। आज मार्च की एक साधारण बैठक जो हर महीने की जाती है, आज साधारण बैठक थी। तो इसमें हमारे 31 एजेंडे थे, जिसमें हर बार की भांति जिस तरह से बीजेपी के पार्षदों ने सदन को पिछले 2 साल में कभी भी नहीं चलने दिया, इस बार भी उनकी मंशा यही थी कि जो ये एजेंडे हैं जो पब्लिक के हित के लिए हैं, पब्लिक की भलाई के लिए हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व में अरविंद केजरीवाल जी के एक ही मकसद था कि दिल्ली की भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए जो भी कार्य हम आम आदमी पार्टी कर सके वो हम पूरा करने के लिए पूरा निपुण रहे। मगर हमने देखा पिछले 2 साल में एक बार भी बीजेपी के जो पार्षद है उन्होंने एक बार भी सदन को सही ढंग से नहीं चलने दिया। उनकी मंशा यही थी कि आम आदमी पार्टी कोई जनता के हित के लिए काम करे, उनकी भलाई के लिए काम करे। तो आज भी हमने देखा, मगर इतना हंगामा हुआ आज भी बीजेपी पार्षदों की तरफ से, पहले राजा इकबाल जी की तरफ से ही जो बोला गया कि भाई उनको उकसाया गया हमारे पार्षदों को कि भाई आप मेयर नहीं आया तो आप खड़े नहीं हुए, मगर ऐसा कुछ नहीं था, सभी ने मान सम्मान दिया। मगर उनकी मंशा यही थी कि किसी तरह से विघटन डाला जाए सदन के अंदर। तो उन्होंने यही कार्य करना सोचा, मगर इतना हंगामा होने के बावजूद भी हमारे सभी जो हमारे नेता सदन है मुकेश गोयल जी ने सारे एजेंडे पढ़े, जिसमें हमारे 31 एजेंडे थे, जिसमें हमारे 22 एजेंडे हमने पास किए, 4 एजेंडे हमने पोस्टपोन किए और 3 एजेंडे हमने रिजेक्ट किए और 2 एजेंडे हमने रेफर बैक किए। तो जनता के हित में कार्य करते आए हैं, तो वही हमारा मकसद है, जनता हित के कार्य करें, यही आज का वो था। आपका माइक भी तोड़ दिया गया, उसकी क्या वजह है? देखिए क्या बताएं इनके बारे में, बीजेपी वाले पार्षद सारे इतनी गुंडागर्दी करते हैं, ऊपर चढ़ के हमारे ऊपर भी अटैक करने की सोचते हैं, माइक तोड़ देते हैं, हंगामा करते हैं, पेपर फाड़ देते हैं, सारे एजेंडे फाड़ देते हैं। तो इस तरह की मंशा लोगों को दिखना चाहिए कि किस तरह से ये लोगों ने जिनको चुन के भेजा है इधर सदन के अंदर, कि इनको उनका काम करने के लिए भेजा है। मेरी भी उनसे यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी जब ये सदन में जो पास होगा, जो एजेंडे पास होंगे, वो आपके हित के लिए भी होंगे, आपके एरिया में भी उनकी वजह से ही काम होंगे। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, सब मिलजुल के काम करें तो बहुत दिल्ली आगे बढ़ेगी और निगम भी आगे बढ़ेगी। सबसे पहले बहुत ही नोट करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी का कल्चर है कि न पद की गरिमा को समझते हैं, न समय की जो वैल्यू है उसको समझते हैं। 2:35 में महापौर महोदय सदन में आते हैं और कमाल की बात यह है कि अपोजिशन के लोग उनके सम्मान में खड़ा होते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है कि जब भी महापौर आएंगे तो हम सब खड़े होते हैं, भले बीजेपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, और आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद थे वो एज इट इज बैठे हुए थे।
तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं आपको महापौर नहीं मानते? क्या आप लोगों में इतने डिफरेंसेस हो चुके हैं कि वो आपकी पद की गरिमा को भी भूल गए हैं? और महापौर महोदय, आपको भी समय की कीमत का नहीं पता। पूरी दिल्ली के 250 पार्षद आज बैठे हुए हैं, मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, सभी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, और एक हाउस में चलाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। इन सब के बावजूद आप 35 मिनट लेट आए। इसका मतलब आपको भी हाउस की जो गरिमा है नहीं मालूम। तो इस बात से ही महापौर महोदय तिलमिला उठे। हम सदन के अंदर जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं, यहाँ पर मुद्दा उठाने आते हैं ताकि जो अधिकारी है उसको नोटिस मिले और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। मगर आम पार्टी ने तो एक प्राइवेट कंपनी की तरह हाउस को बनाया हुआ है। ना उनको महापौर की गरिमा मालूम है और महापौर को समय का वैल्यू नहीं मालूम। उनको लेना देना कुछ नहीं है। एक पर्ची लेकर आए थे, पर्ची में उनके एजेंडे थे, वो अपने आप ही पास फेल कर रहे थे। उनसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो पास किस बेस पे हुआ? तो खुद ही पास करे थे, खुद ही फेल करे थे, खुद ही पोस्टपोन कर रहे थे। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो टोटली उनका इनवैलिड है। कोई एजेंडा आज पास नहीं हुआ और ये केवल लोगों को एक भ्रमित करने की बात है। तो एक तरफ मेयर महेश खींची का बयान आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो सदन में हंगामा हुआ उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, तो दूसरी तरफ नेता विपक्ष की ओर से पलटवार भी किया गया। आपको बता दें कि एमसीडी के अंदर जो नंबर गेम है वो काफी बदल गया है। एमसीडी का जब चुनाव हुआ था साल 2022 में तो आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब वही आम आदमी पार्टी एमसीडी के भीतर नंबर गेम में पिछड़ गई है। तो 2022 में हुए नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 सीटों में से 134 सीट पर जीत हासिल कर बीजेपी को सत्ता से बाहर किया था। लेकिन मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी इस वक्त एमसीडी की सत्ता पर काबिज है, लेकिन वो बहुमत का आंकड़ा खो चुकी है। इस वक्त नंबर गेम में आम आदमी पार्टी के पास 114 पार्षद हैं, तो वहीं बीजेपी के पास 116। तो एमसीडी के अंदर नंबर गेम के मामले में तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार अल्पमत में नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से हंगामा हुआ उसके बाद एक बार फिर से एमसीडी की पुरानी तस्वीरें भी नजर आती हैं। जब मेयर के चुनाव के दौरान जो बवाल हुआ वो भी हमने देखा। लगातार जो दिल्ली का नगर निगम है वो अपने इन्हीं बवालों की वजह से सुर्खियों में रहता है। अब फिलहाल जिस तरीके से सदन की बैठक बुलाई गई थी उसमें हंगामा हुआ और बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि जो प्रस्ताव मेयर साहब ने बिना डिस्कशन के पास कर दिए उनको माना नहीं जाएगा। इधर मेयर का ये कहना है कि बीजेपी सदन में हंगामा करती रही है और एक बार फिर से उनकी तरफ से हंगामा किया गया। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।